कस्बा भुसावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने पहुंचकर भाग लिया और आमजन से रूबरू होकर इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुन मौके पर निस्तारण करते हुए संबंधित विभाग को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक परिवार जन सुनवाई में अधिकारियों द्वारा सुने गए और मौके पर निस्तारण नहीं हुआ उन्हें संबंधित विभाग को भेजकर नियत समय में निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जन सुनवाई में पानी की किल्लत एवं बिजली की अघोषित कटौती के साथ अतिक्रमण एवं साफ सफाई के मुद्दे छाए रहे, जिसका तुरंत निस्तारण करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया के आगमन की सूचना मिलते ही उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव एवं कस्बा भुसावर से परिवादी अपने परिवाद लेकर कार्यालय पहुंच गए, जहां नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जन सुनवाई में उपस्थित संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा एवं तहसीलदार अभयराज सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों से संभागीय आयुक्त द्वारा निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कस्बा भुसावर निवासी गोविंद बाबूजी सहित अनेक लोगों ने पहुंचकर रमेश स्वामी पार्क स्थित पानी की टंकी से सोहारी सड़क मार्ग सहित अन्य कॉलोनियों में होने वाली पेयजल सप्लाई नहीं होने एवं कई दिनों से कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर तुरंत अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं गांव गोठरा निवासी पूरन पुत्र लक्ष्मण पुजारी ने नल कनेक्शन नहीं होने की शिकायत की, तो दूसरी ओर कस्बा निवासी भगवान स्वरूप पांडे ने कस्बे की बरबाड़ा कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों में पेयजल किल्लत होने की शिकायत की, जिसका समाधान करने के निर्देश दिए गए। कस्बा भुसावर में आयोजित हुई जन सुनवाई में गांव गड़ीसाद के लोगों ने भी पहुंचकर अतिक्रमण सहित पेयजल समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। दूसरी ओर कस्बा भुसावर की कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने दुकानों के पट्टे दिलवाने को लेकर अपील की, जिस पर उन्हें जल्द पट्टे दिलवाने का आश्वासन दिया गया। कस्बा भुसावर के कुंडा रोड सहित विभिन्न जगहों पर बने नालों की स्थिति से अवगत करवाते हुए साफ सफाई करवाने की भी क्षेत्रवासियों ने अपील की। जन सुनवाई में पहुंची संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने सरकार की योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मीणा, जलदाय विभाग के AEN शैलेंद्र सैनी, पंचायत समिति से संजीव व्यास, नितिन पांडे, सौरभ मिश्र, बिजली विभाग के बबली, नीरज शर्मा, CDPO डॉक्टर दीपक शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज भुसावर में ब्लॉक लेवल जो शिविर है उसका अवलोकन किया गया। मुख्यतः इसमें एक रास्ते का अतिक्रमण जो पानी से रिलेटेड इश्यूज हैं और कहीं कहीं ज़मीन के सीमांकन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं, तो जो संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उनको बताया गया है। कुछ जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको SDM साहब पर्सनली देखेंगे। थैंक यू। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से कस्बा भुसावर के अंबेडकर भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला अधिकारों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। CDPO नीरज शर्मा ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से आयोजित चौपाल में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में थानाधिकारी रामदयाल मीणा के साथ कई महिला वक्ता रहीं, जहां वक्ताओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाए बिना समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना एवं महिला शक्ति से संबंधित वन स्टॉप सेंटर योजना इत्यादि के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। थानाधिकारी रामदयाल मीणा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संबंधित कानूनों एवं उनके प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। चौपाल में विभिन्न विभागों द्वारा महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई तथा महिलाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। आज 10 जून 2026 को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारी वंदन और नारी चौपाल कार्यक्रम
उपखंड भुसावर में श्रीमान उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को महिला एवं विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया और जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजीविका, पुलिस विभाग और अन्य विभागों की सहभागिता रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं से संबंधित जन कल्याणकारी सेवाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, उनसे लाभान्वित परिवार और लाभार्थियों से संवाद करना था, जिसमें मुख्यतः एसएचजी से संबंधित नमो दीदी से संवाद किया गया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार एसएचजी में जुड़ने के बाद, राजीविका से जुड़ने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आए। इसके अलावा महिला बाल विकास की मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में शिविर में बताया गया। साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम द्वारा कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, जैविक और तकनीकी की सहायता से किस प्रकार कृषि में नवाचार किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया। एसएचओ साहब द्वारा साइबर क्राइम और महिलाओं से संबंधित विभिन्न जो कानून हैं उनके बारे में समझाया गया। महिला अधिकारिता के द्वारा राष्ट्रीय लाड़ो योजना, चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनके बारे में समझाया गया और अपेक्षा की गई कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार ग्रामीण स्तरों पर आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका की विभिन्न महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर 11 जून 2026 गुरुवार को मानव स्वास्थ्य पर संतुलित भोजन का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि मानव स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन सर्वाधिक जरूरी घटक है, लेकिन भारत की 145 करोड़ जनसंख्या को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं है। विशेषतः दाल, फल, सब्जियों और दूध निर्धारित मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से बच्चों में बौनापन बढ़ रहा है, मांसपेशियों का उचित विकास नहीं हो पाता तथा बीमार रहते हैं। उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि प्रति व्यक्ति 75 ग्राम दाल के बजाय हमारे देश में केवल 40 ग्राम दाल उपलब्ध है, जबकि दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। फल व सब्जियों का उत्पादन हमारे देश में 356 मिलियन टन होता है, जो कि हमारे आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन 1/3 फल व सब्जियों तोड़ाई पश्चात उचित रखरखाव में कमी के कारण खराब हो जाती हैं। इसलिए इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए फल सब्जियों के परिवहन, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण और प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फल व सब्जियों पर रासायनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव भी इनको जहरीला बनाता है, अतः इनकी जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश में 400 मिलीलीटर दूध प्रति व्यक्ति के बजाय 250 मिलीलीटर दूध ही उपलब्ध है। हमें उन्नत नस्ल के पशु व उनके प्रबंधन पर ध्यान देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह व रामनिवास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज मानव स्वास्थ्य पर भोजन, संतुलित भोजन का महत्व विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारे देश में 145 करोड़ जनसंख्या के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुत सारी लोगों में बीमारियां होती हैं, लोगों में बौनापन बढ़ रहा है, मांसपेशियां का भी विकास नहीं होता है, मानसिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही यदि हम देखें तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 75 ग्राम दाल चाहिए, उसकी जगह पर केवल 40 ग्राम उपलब्ध है। हमें दालों का आयात करना पड़ता है, इसका भी उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जो फल सब्जियों में हमारा 356 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन है, लेकिन 1/3 सब्जियां उचित रखरखाव के कारण खराब हो जाती हैं, इसलिए हमें उनके भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग, पैकिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। दूध भी हमें उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है हमारे बच्चों को, इसलिए उसमें भी हमें उन्नत नस्ल के पशु और उनके प्रबंधन पर ध्यान देकर हमें उसका उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारे संपूर्ण लोगों को संतुलित भोजन मिल सके। धन्यवाद।